हेलो एवरीवन। आज हम लोग नॉलेज ट्रेजर में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथ्स पार्ट 1 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के हम लोग वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.3 का लीनियर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सिंथेटिक डिवीजन से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर को पहले देख लीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि लीनियर मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, लीनियर मेथड मोस्ट ऑफ स्कूल्स में फॉलो नहीं की जा रही है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इजी बना के उसको फॉलो करे रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 डिवाइडेड बाय m माइनस 5। ओके, अगर हमें लीनियर मेथड से सॉल्व करना है तो डिवाइजर हम लोगों को मतलब जिससे सॉल्व करना है वो क्या लिखा है m माइनस 5। तो हमेशा पहले डिविडेंड क्या दिया है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। ओके, तो हमेशा क्या करने का, इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है क्या है 2m स्क्वायर, वो टर्म मैंने लिखा डिवाइडेड बाय डिवाइजर का जो फर्स्ट वाला टर्म है m, वो उसको डिवीजन में लिया। तो इसको अभी मैं डिवाइड करूंगी तो ऊपर अभी 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 2 एंड m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। यहाँ का एक m स्क्वायर मीन्स 2m, m इंटू m। तो एक m कट किया और नीचे वाला एक m कट किया तो बचा क्या, सिर्फ m। तो इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला 2m, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो ये 2m को मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में क्या लिखने का, आगे जो हमारा डिवाइजर रहता है वो डिवाइजर यहाँ पे लिख देने का। अभी देखो ये वाली जो न्यू टर्म बनी है वैसी की वैसी वो मैंने क्या की, यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट में अभी ये लिखने के बाद यहाँ पे सॉल्व करने का 2m इंटू m कितना होता है 2m का स्क्वायर माइनस वाला ये साइन 5 इंटू 2 10 एंड ये m का m वैसे के वैसे। तो मुझे अभी यहाँ पे देखो क्या टर्म मिला है 2m स्क्वायर माइनस 10m। अगर मुझे फिर क्या करने का, ये लास्ट वाली जो टर्म आई है ना माइनस 10m, इसके अपोजिट वाली टर्म इसके सामने यहाँ पे लिख देने का। अभी लास्ट वाली टर्म क्या है माइनस 10m, तो यहाँ पे सामने क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 10 है। समझा ये कहाँ से आया। और ये नेक्स्ट वाला जो होता है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म वो वैसे की वैसे हमने नीचे लिख दी। फिर से अभी ये देखो ये सेम टर्म है तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7 और 7m बचा और नेक्स्ट वाली टर्म वैसे के वैसे हमने नीचे ली। अभी ये जो फर्स्ट वाली टर्म सॉल्व की है उसको कुछ नहीं करने का, सेम वैसे के वैसा। अभी ये जो 7m है ना उसको मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है m, तो उसके नीचे लिख दिया। तो m गेट कैंसल बोथ साइड, बचा क्या सिर्फ 7। अभी ये 7 मैंने नीचे यहाँ पे रखा और ये पूरा डिवाइजर का टर्म उसके सामने मैंने लिख दिया। अभी ये जो न्यू टर्म पूरा बना है वो वैसे के वैसे ये 7m के जगह पे मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो सॉल्व किया मैंने 7 इंटू m 7m माइनस 7 इंटू 5 35। एंड वाला टर्म क्या है माइनस 35, उसका अपोजिट वाला टर्म क्या होगा प्लस 35, तो वो मैंने इसके ब्रैकेट के बाद लिख दिया। ओके, अभी ये लास्ट में देखो दो ही टर्म सेम हो गए, प्लस 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 होता है 35 प्लस 10 कितना आया 45। तो अभी 45 को मुझे करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पे देखो अभी लास्ट वाला जो नंबर हमेशा आता है वो क्या रहता है 45 हमारा रिमाइंडर, जो हमें सिंथेटिक डिवीजन में भी मिला था। कॉमन टर्म कौन सी है m माइनस 5 और m माइनस 5 को छोड़ के बचा हुआ क्या है यहाँ पे 2m प्लस यहाँ पे 7। तो 2m प्लस 7 एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, तो वो मेरा क्या हो गया क्वेश्चन। तो अगर सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो या फिर लीनियर मेथड से, दोनों क्या है सेम। अभी सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे। सेकेंड में भी सेम किया है, फर्स्ट हमें डिविडेंड दिया वो लिखा। अभी फर्स्ट वाला टर्म x रेज टू 4 मैंने फर्स्ट लिखा, उसको डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है उसके नीचे लिख दिया। x को 4 टाइम्स है और नीचे x को 1 टाइम्स है, 4 माइनस 1 3, तो x को 3 आया वो मैंने नीचे लिख दिया।
फिर डिवाइजर का जो टर्म था वो मैंने एक ब्रैकेट में डाला। अब ये जो न्यू टर्म बना है वो वैसे के वैसे लिखा मैंने। फिर इन दोनों को सॉल्व किया। यहाँ पे x⁻³ इंटू एक्स कितना होता है x⁻⁴ प्लस 2 इंटू x⁻3 तो 2x⁻3। तो अभी देखो एंड वाला टर्म क्या है प्लस 2x⁻3, उसका अपोजिट क्या आता है माइनस 2x⁻3, वो इसके सामने मैंने लिख दिया। अभी बाकी का जो सामने वाला सब था वो वैसे के वैसा लिख दिया। अभी ये दोनों सेम है, -2x प्लस 2x बोथ गेट कैंसल, तो बचा क्या 3x² प्लस 4x प्लस 5। पहले वाला टर्म वैसे के वैसा, उसको कुछ नहीं करने का। अभी नेक्स्ट 3x², तो मैंने 3x² लिखा डिवाइडेड बाय ये डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x लिखा। अभी यहाँ पे x⁻² है, यहाँ पे x है, तो 2 - 1 1, तो बचा सिर्फ x और 3 का 3 वैसे, वो मैंने नीचे लिख दिया और डिवाइजर का पूरा टर्म यहाँ पे आगे लिख दिया। अभी ये पूरा का पूरा जैसे के वैसा यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। अभी ये सॉल्व किया, 3x इंटू एक्स कितना होता है 3x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x। अभी लास्ट वाला टर्म क्या है प्लस 6x, उसका अपोजिट क्या है माइनस 6x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 4x प्लस 5 ऊपर का वैसे के वैसा, माइनस प्लस माइनस 6 - 4 कितना आता है 2, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो मैंने 2x यहाँ पे लिख दिया। सेम फिर से -2x मैंने यहाँ पे लिखा और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या था x, उसको डिवाइड में लिया, x से x गेट कैंसिल, सिर्फ -2 बचा। ये -2 मैंने नीचे लिखा और डिवाइजर का ये पूरा टर्म यहाँ पे आगे लिख दिया। अभी ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको सेपरेटली सॉल्व किया, -2x माइनस ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन, 2 2 4। अभी लास्ट वाला टर्म क्या है -4, तो उसका अपोजिट क्या आएगा +4, उसके सामने मैंने लिख दिया और 5 का 5 वैसे के वैसा, 5 + 4 कितना होता है 9। अभी लास्ट में जो नंबर आता है वो मेरा क्या रहता है हमेशा रिमाइंडर, तो मेरा रिमाइंडर 9। अभी यहाँ पे देखो x+2 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 सब में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में लिखा और जो बाहर जो है वो एक ब्रैकेट में लिखा x³ + 3x - 2। और जो अभी ये x+2 तो डिवाइजर है, 9 मेरा रिमाइंडर है, तो अभी बचा क्या x⁻³ + 3x - 2, ये मेरा क्या हो गया क्वोशंट। ओके, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड में भी देखो y³ - 216, तो y³ वैसे के वैसा डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म मैंने लिखा तो y² नीचे लिखा, डिवाइजर का पूरा टर्म वैसे के वैसा आगे लिखा। ये जो न्यू इक्वेशन बना है उसको वैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, प्लस इसको सॉल्व किया तो एंड में -6y², उसका अपोजिट +6y², -216 वैसे के वैसा। फिर 6y² यहाँ पे लिया, उसको डिवाइड y से किया तो 6y आया, तो इसको फिर से यहाँ पे लिखा, सेम वैसे के वैसे टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम मेथड से सॉल्व किया है और एंडिंग में 0 आया, तो 0 मेरा क्या है रिमाइंडर, और जो कॉमन वाला जो आया है y - 6 वो मेरा डिवाइजर, और जो बचे हुए हैं y² + 6y + 36 वो एक ब्रैकेट में लिखा, तो वो मेरा क्या हो गया क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम मेथड फॉलो किया है हमने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें। अभी इसमें भी देखो 2x⁻⁴ + 3x³ - 2x² + 4x, सेम मेथड फॉलो किया है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, उसके नीचे डिवाइजर का एक टर्म लिखना है, इसको डिवाइड करके जो भी टर्म आएगा उसको 2x³ को मैंने नीचे लिखा, उसके आगे डिवाइजर का पूरा मैंने टर्म लिखा, जो पहले लिखा हुआ होता है वो वैसे के वैसे इसके नीचे मैंने पुट किया। फिर इसको सॉल्व किया, एंड वाला जो टर्म आता है उसकी अपोजिट टर्म, प्लस आया तो माइनस लेने का, माइनस वाला आया तो प्लस, यहाँ पे +6x³ आया तो उसके अपोजिट वाला -6x³ मैंने उसके सामने लिख दिया, बाकी का सभी भी उसके सामने लिखा। अभी अगर सेम आया तो उनका इक्वेशन में सॉल्व करने का, नहीं सेम आया तो वैसे के वैसा। अभी ये सेम टू सेम है ना, तो माइनस प्लस गेट माइनस, 6 - 3 3 एंड बिगर नंबर का साइन माइनस, तो -3x का क्यूब, बाकी सब वैसे के वैसा। फिर से मैंने वो लिया, फिर से उसको डिवाइड करके सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी क्या किया है फॉलो किया है।
एंडिंग में फिर से हम लोग को x+3 x+3 कॉमन मिलता है, वो हमने बाहर लिख दिया और बचा हुआ जो रहता है वो माइनस साइन या फिर प्लस साइन के साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट होता है वो हमारा क्या रहता है, क्वोशिएंट, और एंडिंग वाला जो नंबर रहता है वो हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको भी सेम वैसे ही फॉलो करना है और ऐसे ही लिखना है, बाजू बाजू में ही लिखो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया है वही मेथड से फॉलो कीजिए तो आपको समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला भी सेम है, x⁴ - 3x² - 8। सेम, पहले हम लोग x⁴ मतलब डिविडेंड वाला एक टर्म लेते हैं, फर्स्ट वाली टर्म, हाँ, डिवाइडेड बाय डिवाइजर वाली फर्स्ट वाली टर्म, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या होता है, जो पावर रहती है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 4 - 1 मतलब 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। तो इसको फिर से नीचे लिखा, डिवाइजर का पूरा टर्म वैसे के वैसा मैंने इसके सामने लिख दिया। तो ये पूरा टर्म वैसे के वैसे यहाँ पे मैंने पुट किया, फिर इसको सॉल्व किया, x⁴ प्लस 4x⁴, और लास्ट में क्या आया, 4x⁴, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, ये प्लस में आया, तो ये इसमें यहाँ पे मैंने अपोजिट वाला लिख दिया, और बाकी का सेम टू सेम टर्म वैसे के वैसा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x² है, तो मैं इसका कर सकती हूँ का कुछ सॉल्व, नहीं कर सकते, तो उसको वैसे ही रखने का। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो भी करने का, सेम टर्म रहेगी तो ही करो, अदरवाइज अभी न्यू वाला टर्म क्या मिला मुझे, -4x³, उसको स्टार्ट करो लेके। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, y³ - 3y² + 5y - 1। सेम मेथड, पहले वाला ये टर्म लेने का y³ डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेने का y। अभी 3 ऊपर है नीचे 1 है, 3 - 1 कितना होता है, 2, तो y² आया, उसको मैंने पहले नीचे लिख दिया है यहाँ पे, और उसके सामने जो डिवाइजर है मेरा y - 1 वैसे के वैसे लिख दिया। अभी ये लिखने के बाद ये जो पूरा टर्म है ना, वो बराबर यहाँ पे पुट कर देने की, वैसे के वैसे लिखने की। फिर इसको सॉल्व करने का बाजू में, y² इंटू y कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन, y³ माइनस y² - 1 कितना होता है, 1y²। अभी एंडिंग में क्या आया, -1y², उसका अपोजिट क्या होगा, +1y², तो वो मैंने यहाँ पे लिखा +1y², बाकी का वैसे के वैसे ही नीचे लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो, y² दोनों सेम टू सेम है, तो इसका सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचा, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो अभी न्यू टर्म मिला मुझे, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला देखने का नहीं, वैसे के वैसे ही रखने का। -2y साइन के साथ लिया मैंने, डिवाइडेड बाय ये वाला y, तो ऊपर y² है नीचे y है, तो इसको माइनस किया तो बचा था सिर्फ y। तो फिर से इसको यहाँ पे लिखा, डिवाइजर का पूरा टर्म उसके सामने, ये जो न्यू वाला आया है वो 2y² के नीचे बराबर मैंने वैसे का वैसा पुट किया, फिर इसको सॉल्व किया, एंडिंग में आया +2y, उसका अपोजिट क्या आता है, -2y, तो यहाँ पे -2y प्लस 5y - 1, y टर्म सेम है तो उसका मैंने किया, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, बिगर नंबर का साइन प्लस, सेम मेथड फॉलो किया, एंडिंग में क्या आया, +2, तो 2 क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर, राइट, y - 1 y - 1 सब में कॉमन आया, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखा, बचा हुआ क्या है, y², वो यहाँ पे लिखा -2y + 3, बचे हुए टर्म्स एक ब्रैकेट में लिखा, तो जो एक ब्रैकेट में लिखा है वो मेरा क्या हो गया, क्वोशिएंट। तो सेम हम लोग का सिंथेटिक डिवीजन में भी सेम आया एंड लीनियर मेथड में भी सेम आता है, लेकिन अगर आपको मैं बोलती हूँ तो आप यही फॉलो कीजिए, सिंथेटिक डिवीजन जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में कैसे करनी है वो सब मैंने आपको बताइए, क्योंकि लीनियर डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन में सबसे इजी सिंथेटिक डिवीजन है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सिंथेटिक डिवीजन से फॉलो करो या फिर लीनियर मेथड से फॉलो करो, तो आपको वो ही करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, आपको चॉइस दिया है उन्होंने, तो सिंथेटिक डिवीजन से ही करो जो सबसे इजी है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको उसका प्रैक्टिस करना है तो इसके वीडियो के एंड में भी मैंने उसका
नोटिफिकेशन डाला है, तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो लिंक मिल जाएंगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑल ऑफ यू।